स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जाने माने लेकिन शायद कम समझे गए ग्रंथ पर बात करेंगे, गरुड़ पुराण। हाँ बिल्कुल। ये ग्रंथ जीवन, मृत्यु, कर्म और उसके बाद क्या होता है, इन सब पर काफी गहराई से बात करता है। और आज हम खासतौर पर उस हिस्से को देखेंगे जो पाप कर्मों से जुड़ा है। हाँ, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, वो एक भयानक नदी है, वैतरणी, उसका जिक्र है, और फिर अलग अलग नरकों की यात्राएं। तो हमारी ये जो बातचीत है ये गरुड़ पुराण के इन्हीं हिस्सों पर आधारित है ना, जैसा हमें स्रोतों से पता चला है। जी, इसमें संस्कृत श्लोक हैं और फिर उनकी व्याख्या दी गई है। अब देखिए, कभी इसे पूर्व खंड का हिस्सा कहते हैं, कभी प्रेत खंड या उत्तर खंड का। अच्छा, क्योंकि विषय वस्तु तो वही है, मृत्यु के बाद की स्थिति, पाप, नरक। तो हमारा मकसद क्या है आज, मतलब हम क्या समझना चाह रहे हैं? देखिए, मकसद है कि इन वर्णनों में जो पाप बताए गए हैं और उनके जो फल या सजा बताई गई है उसको समझें, ताकि कर्म और नैतिकता पर जो एक पारंपरिक हिंदू सोच है, हाँ, उसकी एक झलक मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं इसकी शुरुआत गरुड़ के एक सवाल से हुई थी जो उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा था। हाँ, उसी सवाल के जवाब में ये सारा विवरण आया है। श्लोक कुछ इस तरह मैं पढ़ता हूँ। गच्छन्ति महामार्गेण ये पतन्ति च के पापा, हाँ, नरकम यान्ति ते पापास तन्मे कथया केशव। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? गरुड़ क्या पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे हैं, हे केशव, वो कौन से पाप हैं जिनकी वजह से पापी यमलोक के उस मुश्किल रास्ते पर, मतलब महामार्ग पर जाते हैं, और कौन से पाप उन्हें वैतरणी नदी में गिराते हैं, हाँ, और किन पापों से उन्हें नरक भोगना पड़ता है। मतलब वो पूरी डिटेल जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल। मुझे ये सब विस्तार से बताइए। तो भगवान विष्णु ने क्या जवाब दिया? कैसे शुरुआत की उन्होंने? भगवान विष्णु ने बताया कि जो लोग लगातार पाप करते हैं, हाँ, और अच्छे कामों से, मतलब शुभ कर्मों से मुंह मोड़ लेते हैं, हाँ, उनका क्या हश्र होता है। पहला ही श्लोक है जो स्थिति साफ कर देता है। सदा पापकर्म निरताः शुभ परान्मुखाः नरका नरकम यान्ति दुःखा दुःखम भयात भयम। हाँ, मतलब ऐसे लोग एक नरक से दूसरे नरक भटकते हैं, एक दुख से दूसरे दुख, और एक डर से दूसरे डर में। मतलब ये एक अंतहीन सिलसिला सा लगता है। फिर उन्होंने यम की नगरी का भी जिक्र किया। हाँ, यमपुरी के बारे में बताया। श्लोक है, धर्मराजपुरी त्रिषु द्वारेषु धार्मिकाः प्रयान्ते पापेनस्तु दक्षिण मार्गमेव गच्छन्ति। यानी धर्मराज मतलब यम की नगरी के 4 दरवाजे हैं। 4? अच्छा। हाँ, जो पुण्य आत्माएं हैं वो पूर्व, पश्चिम और उत्तर के दरवाजों से जाती है। और पापियों के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, दक्षिण का द्वार। और इसी दक्षिण के रास्ते पर वो नदी है वैतरणी। बिल्कुल, जिसके बारे में सुन के ही मतलब डर लगता है। भगवान विष्णु खुद कहते हैं, अस्मिन् महादुख दे दक्षिण मार्गे वैतरणी नदी वर्तते तत्र पापिनः पतन्ति तान् कथयामि। मतलब इस बहुत दुख देने वाले दक्षिण मार्ग पर वैतरणी नदी है। और अब मैं उन पापियों के बारे में बताता हूँ जो इसमें गिरते हैं। हाँ, और ये कोई मामूली नदी नहीं है, इससे तो सभी नरकों हैं सबसे मुख्य, सबसे भयानक माना गया है। सबसे भयानक? हाँ, एक श्लोक भी है इस बारे में। खगराज अयम वैतरणी प्रधानतमा सर्व नरकाणाम अतः प्रक्षिप्यन्ति वैतरण्याम पापिनो यमदूता। इसका मतलब है, हे पक्षियों के राजा गरुड़, ये वैतरणी सभी नरकों में प्रधान है। अच्छा। इसीलिए यम के दूत पापियों को इसी में धकेल देते हैं, और कल्पना की जाती है कि ये नदी खून, मवाद और बहुत ही डरावने जीवों से भरी है। उफ। तो फिर सवाल ये उठता है कि कौन से ऐसे काम हैं, कौन से पाप हैं जिनकी सजा इतनी भयानक है कि वैतरणी में गिरना पड़े? हाँ, लिस्ट तो काफी लंबी है, पर कुछ मुख्य श्रेणियों में देख सकते हैं, जैसे हिंसा और विश्वासघात। ये बड़े पाप माने गए हैं। श्लोक क्या कहता है? श्लोक है, ब्रह्महा सुरपाश्च गोघातको बालघातकः स्त्रीघाती गर्भपाती च ये च गुप्त पापिनः। बाप रे, इसमें तो ब्रह्म हत्या, शराब पीना, गाय की हत्या, बच्चों की हत्या, स्त्री हत्या, गर्भपात करने वाले, और वो भी जो छिपकर पाप करते हैं, सब शामिल हैं। ये तो बहुत ही गंभीर पाप है। बिल्कुल। इसी तरह दूसरों का हक मारना या उनकी चीजें हड़प लेना, वो भी इसी में आता है। जैसे श्लोक कहता है, ये हरंती गुरु द्रव्यम देव द्रव्य मथापीवा स्त्री द्रव्य हरिणो ये च बाल द्रव्य हरिणः। मतलब गुरु का, देवता का,
ब्राह्मण का, स्त्री या बच्चे का धन चुराने वाले। हाँ, और इसमें वो लोग भी हैं जो ऋणम गृहीत्वा न प्रेच्छन्ति, ये च न्यासाहारकः, विश्वासघातकः, ये च विषाण्णमारकः। कर्ज लेकर न चुकाना, अमानत हड़पना, विश्वासघात करना या जहर देकर किसी को मार देना, ये सब भरोसे को तोड़ने वाले काम हैं। फिर कुछ पाप पुण्य और धर्म के रास्ते से भटकने से भी जुड़े हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे दोषग्राही गुणवत्सु संसर्ग नीचानुरागिणः मूढ़ा सत्संग संगति परामुखा, मतलब जो अच्छे लोगों में भी कमी निकालते हैं। हाँ, और नीच लोगों की संगत करते अच्छी संगत या सत्संग से दूर भागते हैं, मूर्ख कहा गया उन्हें। और वो भी जो तीर्थ, सज्जन, गुरु, देवता की निंदा करते हैं। हाँ, उनके लिए भी यही कहा गया है। श्लोक है, तीर्थ सज्जन सत्कर्म गुरु देव निंदकाः पुराण वेद मीमांसा न्याय वेदांत दूषिकाः। यानी शास्त्रों की निंदा करने वाले भी, पुराण, वेद, वेदांत। जी हाँ, उनकी निंदा करने वाले भी इसी श्रेणी में आते हैं। सोच और बोली के पाप भी इसमें शामिल हैं। हाँ, उन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया गया। जैसे दुखितम दृष्ट्वा हर्षिताः दुखदायकाः दुष्ट वाक्यस्य वक्तारो दुष्ट चित्ताः सदावचाः। दूसरों को दुखी देखकर खुश होना, ये तो बहुत बुरी बात है। और दूसरों को दुख पहुंचाना, कड़वी बातें बोलना, मन में बुरे ख्याल रखना, ये सब। और वो लोग जो शास्त्र वचन नहीं सुनते, अहंकारी होते हैं। हाँ, उनके लिए भी कहा गया है, शास्त्र वाक्यम कदापि न शृण्वन्ति आत्मसंभाविता स्मूढ़ाः पंडितमानिनः पाप धर्म विहीनाः ये रोधयन्ति मार्गम न रहा। मतलब खुद को ही सबसे बड़ा ज्ञानी समझना और धर्म के रास्ते में रुकावट डालना। बिल्कुल, ये सब वैतरणी में गिरने के कारण बनते हैं। बिल्कुल। परिवार और समाज के प्रति जो कर्तव्य हैं, उनका क्या, उन्हें ना निभाना भी पाप है। हाँ बिल्कुल, जैसे माता पिता, गुरु, आचार्य का आदर न करना। श्लोक कहता है, मातरम ये न मन्यन्ते पितरम गुरुमाचार्यम च पूज्यम च तस्याम तीरे पतंती वैतरण्याम। सीधी बात। और पुरुषों के लिए खासतौर पर कुछ कहा गया है पत्नी के बारे में। हाँ, कहा गया है, पतिव्रताम साधुशीलाम कुलीनाम विनयान्विताम त्यजंती द्वेषतस्त्रियम ते वैतरणी पतंती। मतलब अपनी अच्छी पतिव्रता पत्नी को नफरत की वजह से छोड़ देना, ये भी बड़ा पाप माना गया। जी। फिर दान और यज्ञ जैसे कामों में रुकावट डालना, उसका भी जिक्र है। हाँ, जो दान देकर पछताते हैं या दूसरों को दान देने से रोकते हैं या यज्ञ बिगाड़ते हैं। स्वयं दत्वा च दानम दत्वा पश्चातापयन्ति परदानम निवारयन्ति यज्ञ विध्वंसका। और वो भी जो कथा में विघ्न डालते हैं या खेत की सीमा चुरा लेते हैं, हाँ, उनके लिए भी यही है, कथा भंग करा क्षेत्र सीमा हारका गोचर कर्षका ये चते वैतरणीम पतंती। गोचर यानी जानवरों के चरने की जमीन पर हल चलाना भी पाप माना गया है। अब कुछ ऐसे पापों का जिक्र आता है जो वर्ण या सामाजिक कर्तव्यों से जुड़े बताए गए हैं। यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो स्रोत में लिखा है, हमारा इसमें कोई अपना मत नहीं है। बिल्कुल, ये उस समय की सामाजिक व्यवस्था और मान्यताओं को दर्शाता है। जैसे एक श्लोक है ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों रस विक्रेता वृषल्याम शयिता यजेत वेदोक्त यज्ञ वर्जित्वा स्वार्थम पशुमारका। इसका मतलब क्या बताया गया है? कि रस मतलब जैसे शराब बेचने वाला ब्राह्मण या शूद्र स्त्री से संबंध रखने वाला या वेद की विधि के बिना सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पशु बलि देने वाला, ये सब पाप है। और एक और श्लोक है शायद, हाँ, जिसमें ब्राह्मण कर्म छोड़ने, मांस मदिरा सेवन करने, अनुशासनहीन होने की बात है। ब्रह्म कर्म परित्यागी मांस मद्यपः उच्छृंखल स्वभावः। शास्त्र वर्जित आलसी निद्राधीना। सी और ज्यादा सोने वाला भी। हाँ, उसे भी इसमें गिना गया है। और दूसरे वर्णों के लिए भी कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं। जी हाँ, फिर से ये सिर्फ स्रोत की जानकारी है, इसकी व्याख्या आज अलग हो सकती है। शूद्रों के लिए एक श्लोक है, शूद्रो वेदपाठी कपिला दुग्धपाई यज्ञोपवीति ब्राह्मणी गामी राजभार्या गामी। इसका क्या अर्थ है? मतलब वेद पढ़ने वाला शूद्र या कपिला गाय का दूध पीने वाला या जनेऊ पहनने वाला जो शायद उस समय उनके लिए वर्जित था, या फिर ब्राह्मण स्त्री या रानी के साथ संबंध रखने वाला। तो ये उस समय के सामाजिक नियमों को दिखाता है। बिल्कुल, हमें इसे उसी संदर्भ में देखना चाहिए। और अंत में वासना और अनैतिक आचरण से जुड़े पाप, हाँ, उनका भी जिक्र है। परस्त्री हारी कन्यागामी काम मोहितः सतीत्व नाशकारी च ये मूढ़ा वैतरणीम पतंती। पराई स्त्री का हरण, कन्यागमन,
काम में अंधे होकर गलत काम करना, सतीत्व नष्ट करना, ये सब। हाँ, इन सबको मूर्ख कहा गया है और वैतरणी में गिरने वाला बताया गया है। तो ये एक आप कह सकते हैं लिस्ट है उन कर्मों की। ये तो बहुत लंबी लिस्ट है। अच्छा, तो ये लोग वैतरणी में गिरते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होता है? क्या यमलोक पहुंचने पर कुछ और भी है? हाँ, ऐसा नहीं है कि वैतरणी पार की और सब खत्म। पुराण कहता है कि पहले पापी सारे रास्ते पार करके यम के भवन पहुंचता है। अच्छा। श्लोक है, सर्व मार्ग क्रमम यात्वा पापी यम भवनम प्रयाति। फिर पुनरागम्य यमाज्ञया दूतास्तम क्षिपन्ति वैतरण्याम। मतलब यम की आज्ञा से दूत उसे वापस लाते हैं और फिर से उसी वैतरणी में फेंक देते हैं। बाप रे, मतलब वैतरणी सिर्फ रास्ता नहीं, सजा का हिस्सा भी है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या इस भयानक नदी को पार करने का कोई उपाय भी बताया गया है? कुछ दान वगैरह का जिक्र आता है? हाँ, एक खास दान का महत्व बताया गया है, काली गाय का दान, कृष्ण गोदान जिसे कहते हैं। अच्छा, काली गाय। जी। श्लोक है, कृष्णांगाम यो न दत्तवान जीवन काले मृत्यु पश्चात बांधवैर न दत्ता ऊर्ध्व देहि क्रिया न कृता। मतलब जिसने जीते जी काली गाय दान नहीं की, या मरने के बाद जिसके घर वालों ने उसके लिए दान नहीं किया, या जिसके श्राद्ध वगैरह ठीक से नहीं हुए, हाँ, उनके लिए क्या होता है? तेषान् महद् दुःखं भवति वैतरण्याम् वैतरणी तटस्थितम शाल्मली वृक्षम प्रायान्ति। उन्हें वैतरणी में बहुत दुख भोगना पड़ता है। हाँ, और फिर वो एक पेड़ के पास पहुंचते हैं, शाल्मली। ये कौन सा पेड़ है? शाल्मली मतलब सेमल का पेड़, जिसके कांटे बहुत नुकीले होते हैं। अच्छा, सेमल का पेड़। हाँ, तो वहां क्या होता है? उस पेड़ पर भी सजा मिलती है। किन लोगों को? श्लोक बताता है, कूट साक्षी प्रदातः कूट धर्म परायणाः छलेन संचयत धना चोर्येणा जीविनः। झूठी गवाही देने वाले, धोखेबाज, हाँ, छल से पैसा कमाने वाले चोर। हाँ, और इनके अलावा बहुवृक्ष छेदकाः वनानां विनाशकाः व्रत तीर्थ परित्यागी विधवा शील नाशकाः। पेड़ काटने वाले, बाग उजाड़ने वाले, व्रत तीर्थ छोड़ने वाले, विधवा का शील भंग करने वाले, ये सब। जी, और इसमें उन स्त्रियों का भी जिक्र है जो अपने पति की बुराई करके पराये मर्दों में दिलचस्पी लेती हैं। श्लोक क्या है? या स्त्री स्वपतिम दूषयित्वा पर पुरुषे आसक्ता ते सर्वे शाल्मली वृक्षेण बहुताड़नाम प्राप्नुवन्ति। मतलब इन सबको उस कांटेदार सेमल के पेड़ से बहुत पीड़ा दी जाती है। तो वैतरणी और शाल्मली पेड़ के अलावा भी क्या कुछ और पाप है जो सीधे नरक ले जाते हैं? हाँ, कई और पाप गिनाए हैं। कुछ सामान्य पाप इस तरह हैं: वेद निंदकाः, नास्तिकाः, मर्यादा भेदकाः, कदर्याः, विषयात्मकाः, दम्भिनः, कृतघ्नाः, ते नरकम यान्ति निश्चयेन। वेद निंदक, नास्तिक, मर्यादा तोड़ने वाले, कंजूस, विषयी, पाखंडी, कृतघ्न, यानी एहसान फरामोश। हाँ, ये लोग पक्का नरक जाते हैं, ऐसा कहा गया है। और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, वो भी नरक का रास्ता है। कूप, तड़ाग, वापी देवायतन सार्वजनिक स्थानानि धर्मशालादीन विनाशयन्ति ते नरकम यान्ति। कुआं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला, ये सब नष्ट करने वाले। और वो लोग जो घर के लोगों को खिलाए बिना खुद खा लेते हैं, हाँ, उनके लिए भी यही है। स्त्री बालभृत्य श्रेष्ठ जनान त्यक्त्वा पितृदेव पूजाम परित्यज्य ये भुंजन्ते ते नरकगामिना। स्त्री, बच्चे, सेवक, बड़े बूढ़े, पितर, देवता, इन सब को दिए बिना खुद भोजन करने वाले। रास्ते में रुकावट पैदा करना भी पाप है। जी हाँ, ये मार्गम रोधयन्ति शंखुभि सेतुभि काष्ठै प्रस्तरै कांटकैश्च ते निश्चयन नरकगामिना। कील, लकड़ी, पत्थर, कांटे बिछाकर रास्ता रोकना। और देवी देवताओं या गुरु का अपमान, वो भी नरक ले जाता है। शिवम शक्तिम हरिम सूर्यम गणेशम सद्गुरुम बुद्धान न पूजयन्ति ये मंदा ते नरकगामिना। शिव, शक्ति, विष्णु, सूर्य, गणेश, सच्चे गुरु, ज्ञानी लोग, इनकी पूजा या सम्मान न करने वाले मूर्ख। कुछ और खास कर्म भी बताए गए हैं। फिर से ये उस समय के समाज को दर्शाते हैं। हाँ बिल्कुल, जिसे दासी शय्या या मारोप्य ब्राह्मणो धोगतिम व्रजेत शूद्रायान संतानोत्पत्त्या ब्राह्मण्यात् च्युतो भवेत्। मतलब दासी को अपने बिस्तर पर रखने वाला ब्राह्मण नीची गति को प्राप्त होता है और शूद्र स्त्री से संतान पैदा करने पर ब्राह्मणत्व से गिर जाता है।
पारिवारिक और यौन संबंधों से जुड़े नियम भी हैं। हाँ, जैसे अनन्य शरणाम नारीम ऋतुकालम परित्यजेत कामांधाः रजस्वलायाम गच्छेद्यति नरकगामिना। शरणागत पत्नी का ऋतुकाल में त्याग करना या रजस्वला स्त्री से संबंध बनाना। और पर्व के दिनों में हाँ, पर्व के दिन जल में, दिन में या श्राद्ध के दिन स्त्री संग करना भी नरक का कारण बताया गया है। पर्व दिने जले दिवा श्राद्धे दिने च ये स्त्री संगम कुर्वन्ती ते नरकम पतंती। साफ सफाई के नियम तोड़ने पर भी। हाँ, शरीर की गंदगी गलत जगह फेंकने पर भी। ये शरीर मलमग्नौ क्षिपन्ति जलेवा उद्याने मार्गे गौशालादौ ते नरकम यान्ति। आग, पानी, बगीचे, रास्ते, गौशाला में मल फेंकना। कुछ खास तरह की व्यापार भी मना है। हाँ, जैसे हथियार बनाना और बेचना। शस्त्रकार कहा शराधनु करता रहा। विक्रेतारश्चते सर्वे नरकगामिनः। और चमड़ा बेचना वैश्य के लिए, बाल बेचना स्त्री के लिए, जहर बेचना। चर्म विक्रेता वैश्यः, केश विक्रेयी स्त्री, विश्व विक्रेता सर्वे नरकम यान्ति। दया और न्याय की कमी का क्या? वो भी भारी पड़ती है। अनाथे कृपाम न कुर्वन्ति सत्पुरुषेषु द्वेष्टारः निरपराधम दंडयन्ति ते नरकगामिनः। अनाथ पर दया न करना, सज्जनों से बैर रखना, बेगुनाह को सजा देना। और घर आए याचक को भोजन न देना। हाँ, खाना होते हुए भी न देना पाप है। आशा भृतागतान ब्राह्मणान याचकांश्च पाकस संपन्ना संतो भोजनम न ददाति ते नरकम यान्ति। विश्वास और व्यवहार वो भी बहुत अहम है। किसी पर विश्वास न करना, दया न करना, सबसे टेढ़ा व्यवहार करना। सर्वभूतेषु विश्वासम न कुर्वन्ति दयाम न कुर्वन्ति कौटिल्येन व्यवहरन्ति। और व्रत लेकर तोड़ देना। नियमानां समाधाय पश्चाद यह परित्यजति अजितेन्द्रियः स नरकगामी भवति। गुरु और ज्ञान का अपमान। हाँ, अध्यात्म विद्या देने वाले गुरु या पुराण सुनाने वाले का सम्मान न करना। अध्यात्म विद्यादातारम गुरुं न मन्यन्ते पुराण वक्तारम ये च ते नरकम यान्ति। और अंत में कुछ ऐसे पाप जिनकी सजा बहुत ही भयानक है। हाँ, जिनसे शायद वापसी भी नहीं होती। विवाह भंगकारी, देवयात्रा विघ्नकारी, तीर्थयात्री लुंठक, घोर नरके वसति तस्मान न पुनरागमनम। शादी तोड़वाने वाले, देवयात्रा में बाधा डालने वाले, तीर्थयात्रियों को लूटने वाले ये घोर नरक में जाते हैं जहां से वापसी नहीं होती। ये तो पापों की एक अंतहीन सूची सी लगती है। अब जरा उन यातनाओं की बात करें जो इनके बदले मिलती हैं। वो भी बहुत भयानक बताई गई हैं। हाँ, वर्णन काफी भयावह है। जैसे आग लगाने वालों के लिए कहा गया है, गृहे ग्रामे वने च अग्निम ददाति महापापी यमदूतास्तम नीत्वा अग्निकुंडेषु पचन्ति। घर, गांव, जंगल में आग लगाने वाले को यमदूत अग्निकुंड में पकाते हैं। जी, और जब वो जलकर छाया मांगता है, अग्निदग्धांगो यदा छायाम याचते नयन्ति तदा असिपत्रवने। असिपत्रवन वो क्या है? असिपत्रै खड्गवत्तीक्ष्णै यदा गात्राणि छिद्यन्ते तदा दूताः वदन्ति रे पापेन शीतले छाये सुखम निद्राम कुरु। मतलब जब तलवार जैसे पत्तों से शरीर कटता है तो दूत मजाक उड़ाते हैं कि ठंडी छाया में सो जाओ। बिल्कुल, एक तरह का मानसिक और शारीरिक अत्याचार। और अगर प्यास लगे तो पानी नहीं मिलता। प्यासार्था पानार्थम जलम यदा याचते तदा दूतैः तप्त तैलम पातुम दीयते। खौलता हुआ तिल पीने को देते हैं। हाँ, और फिर कहते हैं पानीयम पिब अन्नम च भुङ्क्ष्व इति तदा तैः कथ्यते पीतमात्रे तस्य अंत्राणि दह्यन्ते स च पतति। कहते हैं पानी पियो, खाना खाओ, और तिल पीते ही आंतें जल जाती हैं। हाँ, और वो गिर पड़ता है। फिर उसकी जो हालत होती है, पुनरुत्थाय अत्यंत दीनवत विलपति विवशः ऊर्ध्वश्वासं कृत्वा वक्तुमपि न शक्नोति। फिर उठकर रोता चिल्लाता है, बेबस होकर हांफता है, बोल भी नहीं पाता। ये यातना है तो सोचकर ही रूह कांप जाती है। इनके बाद आत्मा का क्या होता है? क्या ये कभी खत्म होता है? भगवान विष्णु गरुड़ को संक्षेप में बताते हैं। कहते हैं, हे तार्क्ष एवं पापिनाम बहवो यातनाः कथिताः विस्तरेण कथनस्य किम प्रयोजनम। मतलब हे गरुड़, पापियों की बहुत सी यातनाएं हैं, और ज्यादा विस्तार से क्या कहना? हाँ, फिर वो आगे कहते हैं, एवं नरनारी सहस्राणि नारकीयम यातनाम भुंजानः प्रलय पर्यंतम घोर नरकेषु पच्यन्ते। यानी हजारों नर नारी प्रलय तक उन भयानक नरकों में यातनाएं भोगते रहते हैं। जी हाँ, प्रलय काल तक। और उसके बाद क्या तब छुटकारा मिलता है? पूरी तरह नहीं। श्लोक कहता है,
तस्य पापस्य अक्षयं फलं भुक्त्वा पुनस्तत्रैव जायन्ते यमाज्ञया पृथ्व्यामागत्य स्थावरादि योनीन प्राप्नुवन्ति। अक्षय फल भोग कर मतलब जो कभी खत्म ना हो, फिर या तो वहीं नरक में जन्म लेते हैं या फिर यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर योनियों में जन्म लेते हैं। स्थावर यानी अचल। और यहीं से वो 84 लाख योनियों का चक्र शुरू होता है। बिल्कुल, कीट पशु पक्षी जलचर देवता सब मिलाकर 84 लाख योनियां। कीटाः पशवः पक्षिणो जलचराश्च देवाः 84 लक्ष योनियाः कथिता। और इन सब में भटकने के बाद कहीं जाकर मनुष्य जन्म मिलता है। एतासु सर्वासु योनिषु भ्रमन्तो जीवाः यदा मनुष्य योनिं प्राप्नुवन्ति। हाँ, अंततः मनुष्य योनि मिलती है। लेकिन जो आत्माएं नरक भोग कर आती हैं, उनका मनुष्य जन्म भी आसान नहीं होता। अच्छा, वो कैसा होता है? पुराण के अनुसार नरकात गता चांडाल कुले जन्म लभन्ते तस्मिंश्च कुष्ठादि पाप चिन्है बहु दुखिनो भवन्ति। चांडाल कुल में जन्म, और वहां भी कोढ़ जैसी बीमारियों के साथ दुखी जीवन। हाँ, किसी को गलने वाला कोढ़, कोई जन्म से अंधा, कोई किसी बड़े रोग से पीड़ित। कस्यचिद गलित कुष्ठम भवति, कश्चित् जन्मान्धो भवति, कश्चिन् महारोगेण व्यथितो भवति। एवं पुरुष स्त्रीणाम पाप चिन्हानि दृश्यन्ते। मतलब उनके पिछले पापों के निशान उनके शरीर या जीवन में दिखते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इस पूरी चर्चा से, इतने सारे श्लोक और उनके अर्थों से हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं? ये सब सुनकर तो मन काफी भारी हो गया है। हाँ, वर्णन गंभीर तो है ही। देखिए, अगर सार निकालें तो कुछ चीजें साफ है। पहली और सबसे अहम बात तो है कर्म फल का सिद्धांत। जैसा करोगे वैसा भरोगे। बिल्कुल, हर अच्छे बुरे काम का नतीजा तय है। दूसरी बात, ये जो पापों और नरक की यातनाओं का इतना भयानक वर्णन है, ये एक तरह से नैतिक रोक का काम करता है। मतलब लोगों को डरा कर सही रास्ते पर लाना। हाँ, एक तरह से अधर्म से दूर रखने और धर्म पर चलने की प्रेरणा देना। तीसरा, ये बार बार धर्म के पालन पर जोर देता है, जिसमें सदाचार, बड़ों का आदर, शास्त्रों का सम्मान, दया, ये सब आ गया जी। और अपने कर्तव्यों का पालन। चौथा, ये मृत्यु के बाद की एक पूरी यात्रा का नक्शा देता है। यमलोक, वैतरणी, नरक, फिर पुनर्जन्म। और आखिर में सुनने वालों के लिए क्या खास है इसमें? उनके लिए इसका महत्व ये है कि ये नैतिकता, कर्मफल और जीवन मृत्यु के चक्र पर एक पारंपरिक हिंदू नजरिया पेश करता है। ये सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि इस पूरी व्यवस्था के पीछे का क्यों समझाने की कोशिश है, एक कहानी के रूप में। सही कहा। आज हमने गरुड़ पुराण के एक बहुत ही गहरे और यकीनन सोचने पर मजबूर करने वाले हिस्से को समझने की कोशिश की। ये पापों की लिस्ट और यातनाओं का वर्णन वाकई गंभीर है। बिल्कुल। और इन वर्णनों से आगे बढ़कर एक सवाल ये भी सोच सकते हैं कि ये जो कर्म और फल का जुड़ाव है, जिसे हम कॉस्मिक जस्टिस या ब्रह्मांडीय न्याय कह सकते हैं, हाँ, उसके पीछे कौन से गहरे सिद्धांत काम कर रहे होंगे? मतलब अलग अलग संस्कृतियों और मान्यताएं जीवन में किए गए कामों की अंतिम जवाबदेही के विचार से कैसे निपटती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी सोचा जा सकता है। बहुत दिलचस्प सवाल छोड़ा है आपने सोचने के लिए। इस गहरी और महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।